हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आपकी। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चैप्टर के न्यूमेरिकल को स्टार्ट किया था। तो जो बच्चे इस वीडियो में अभी न्यू आए हुए हैं तो पिछले वीडियो को पहले कंटिन्यू करें, ताकि उनको जो ये फॉर्मूले समझाए गए थे इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूले हो गए। और इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स वगैरह हमने बताए थे और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल के आगे हम शुरू करते हैं। ठीक है। जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, हमने आपको बताया था, वैसे वैसे सवालों की संख्या और सवालों की क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव होती जाएगी, जो कि नहीं। चलिए, क्वालिटी इम्प्रूव करते हुए हमारे ख्याल से हमने आपको 7 नंबर सवाल तक बता दिया था। 7 नंबर सवाल हमारे कंप्लीट हो गया था। 8 नंबर हम लोग शुरू। 8 नंबर सवाल देख लीजिए, पहले मैच कर लीजिए। 7 नंबर हो चुका था कि नहीं हो चुका था, ये मैंने आपको बताया था। ये शायद 6 नंबर तक ना। चलिए, बिल्कुल 7 नंबर स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, द कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस मिड पॉइंट ऑफ द टू चार्जेस। दो चार्जेस हैं हमारे पास, मान लीजिए प्लस 40 माइक्रोकुलाम, 40 माइक्रोकुलाम, एंड दूसरा एक हमारे पास और है, वो भी 40 माइक्रोकुलाम का है। ठीक है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.4 मीटर की डिस्टेंस पर है। 0.40 की मीटर की डिस्टेंस पर है, प्लेस्ड है। इसका जो मिड पॉइंट है, मान लीजिए सेंटर ओ, इस पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको पता है कि इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई 0.2, और ये जो हो गई 0.2, वो हमारी डिस्टेंस हो गई। हम फॉर्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, डब्ल्यू बराबर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 2, के बराबर 2 दिया गया। ओके ओके, फॉर्मूला लगाइए, v बराबर v1 प्लस v2। v का फॉर्मूला था 9 × 10⁻9 क्यू अपॉन में r, प्लस 9 × 10⁻9 क्यू अपॉन में r। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक। तो क्यू अपॉन में r, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। तो देखिए, आप अगर एक चीज देखें, इसमें दोनों के जो चार्जेस हैं वो एकदम कॉमन है। इस पे भी 40 है, उस पे भी 40 है। दोनों की डिस्टेंस 2.4 है, इसकी डिस्टेंस भी 2 मतलब 0, हाँ 2.4 होगी, हाफ हाफ कर दिया ना बेटा हमने। ठीक। तो आगे देखिए, 9 × 10⁻9, क्यू का मान रखेंगे 14 × 10⁻⁻6। डिस्टेंस जो रखेंगे वो रखेंगे हम लोग कितना, 0.2 प्लस 14, मतलब यहाँ पे रखेंगे 9 × 10⁻9, 10⁻9, फिर उसके बाद 14 × 10⁻�6, और अपॉन में कितना रखेंगे, 0.2। साथ में डाइलेक्ट्रिक भी है, तो सीधी सी बात, यहाँ पे के का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 2, कितना दिया गया है 2। अब आप क्या करेंगे, इससे कुछ वैल्यूज को कॉमन कर लीजिए। ठीक, एक सेकेंड। तो इससे क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज हमारी कॉमन हो जाएंगी। तो जो वैल्यू हमारे पास कॉमन होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास। ठीक। तो हमारे पास जो चार्जेस कॉमन होंगे, सेम सारी वैल्यूज कॉमन हो जाएंगी। तो हमारे पास जो कॉमन संख्या है वो लिख लीजिए, 9 × 10⁻9, 14 × 10⁻⁻6, अपॉन में 2 × 0.2। ये हमने कॉमन कर लिया। अंदर बचा 1 + 1 हो जाएगा, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल। अब देखिए, 2 0 ये माइनस के, ये प्लस के कैंसिल हो जाएंगे ना। यहाँ पे बचेंगे केवल -4, -4 इससे काट देंगे। तो 9 × 2, 10 की पावर हमारे पास जो बचा, यहाँ पे बचा 5। तो 9 × 10 की पावर, और बेटा ये देखो, ये वाला 2 भी बच गया ना। 1 1 घर जाके घर में जोड़ लो, मम्मी से पूछ लो, 2 होता है। ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 9, देखिए 2 2 सा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ठीक, 9 2 सा 18, और 18 2 सा 36। ठीक है, ये आएगा, और 50 10 की पावर 5। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका वोल्टेज। तो ये हमारा किस में आ गया, वोल्ट में। कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूमेरिकल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, इन्फिनिट चार्ज आर द प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस
1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, यानी कि जो डिस्टेंस दी गई वो हमारी अलग अलग दी गई है, कोई 4 मीटर की है, कोई 2 मीटर की है, कोई 8 मीटर की दी गई है हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास ये एक्सेस ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए एक्स एक्सेस है हमारे पास। ठीक, एक चार्ज है जो इस पॉइंट पर है, ये हो गई 1 मीटर की डिस्टेंस, यहाँ पर ये हो जाएगी 2 मीटर डिस्टेंस, यहाँ पर ये हो जाएगी 4 मीटर डिस्टेंस, ऐसे हो जाएगी हमारे पास 8 मीटर डिस्टेंस तक हो जाएगा डैश डैश करते हुए। और आगे इन्फिनाइट तक है, कहाँ तक है ये, इन्फिनाइट तक। कह रहा इफ द each q coulomb charge is the find the electric potential origin, origin पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 डैट डैट डैश vn, इन्फिनाइट तक जाएगा हमारे पास, है ना। ये इन्फिनाइट तक जाएगा, तो हमने क्या किया, v बराबर यहाँ फॉर्मूला खोलेंगे क्या, 9 इंटू 10 की पावर 9, सब में ये कॉमन मिलेगा, तो अंदर जो बचेगा हमारे पास Q1 अपॉन में R1 प्लस Q2 अपॉन में R2 प्लस Q3 अपॉन में R3 डैट डैट डैश Qn अपॉन में Rn। ठीक, अब आगे देखिए, अब उसने बोला है कि सब में जो चार्ज है वो Q है, कितना है हमारे पास Q, तो यानी कि यहाँ रखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज रखेंगे Q, तो देखिए सब में Q रखेंगे तो Q हमें मिल जाएगा कॉमन, क्या मिल जाएगा Q कॉमन, तो अंदर बचेगा हमारे पास 1 अपॉन में 2, देखिए पहले डिस्टेंस हमारी 1 है बेटा, 1 अपॉन में रहेगी 1, 1 अपॉन में n प्लस 1 अपॉन में इसके बाद आ जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन में 8 और डैट डैट डैश 1 अपॉन में इन्फिनाइट। तो देखिए ये हमारे पास सीरीज बन गई। अब जिसको ये नहीं पता कि ये क्या है तो उसको बोलते हैं जीपी, क्या बोलते हैं, जीपी बोलते हैं, एक होती है एपी एक होती है जीपी। तो आप मैथ के स्टूडेंट हैं, मैथ वाले सर से पूछ लीजिएगा, वरना किसी दिन हम मैथ फिजिक्स का एक बेसिक लॉन्च करेंगे। ठीक है, अब पूरा एक सेशन में ही हम सोचेंगे कि 1 से 2 सेशन में पूरा बेसिक क्या करते हैं हम लोग खत्म कर दे, तो बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि इस संडे या फिर अगले संडे हम उसका बेसिक को तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक, और साथ में यहाँ चल रहा था क्यू, 9 इंटू 10 की पावर 9, यहाँ पे क्या चल रहा था क्यू। अब देखिए इसका आपको फॉर्मूला आना चाहिए, अब इसको फॉर्मूला नहीं आता हम बता देते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है एन सॉरी ए माइनस 1 माइनस आर, ए अपॉन में 1 माइनस आर, जो आगे वाली वैल्यू है ये करती है काम ए का, तो ए हो गया 1 अपॉन में 1, ठीक, और 1 माइनस आर यानी कि 1 माइनस 1/2 कर दिया जाता है। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। यहाँ एलसीएम लीजिए कितना, एक यहाँ पे आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू, ब्रैकेट में एलसीएम आएगा 2, ठीक, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 करें तो यहाँ 1 आ जाएगा, ऊपर 1/1 चल रहा था, ये यहाँ ये सबसे नीचे आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 9 इंटू 10 की पावर 9, फिर ये ऊपर चला जाएगा इंटू क्यू इंटू 2 आ जाएगा यहाँ पे, भाई देखिए सबसे ऊपर चला गया तो 9 दूनी 18, 18 10 की पावर 9 क्यू, ये इसका क्या आ गया आंसर। कोई दिक्कत, देखिए इसी टाइप के सवाल बिल्कुल पेपर में भी आते हैं, आप उठा के देखिए अनसॉल्व वगैरह, और जबरदस्त तरीके से ऐसे न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी बढ़िया सवाल, बढ़िया है ये सवाल, कई बार आ चुका है तो आप इसको इम्पोर्टेंट समझिए, और भी भीषण इम्पोर्टेंट है ये, ठीक, वेरी भीषण इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अब हमने क्या किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी निकालना है। क्या निकालना है, पहले हम क्या करते हैं, एक बार ए पर निकालते हैं फिर एक बार बी पर निकालें, 2 पॉइंट्स पर निकालना है हमें, तो पहले वी ए निकालिए। तो वी ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम वी ए पे खड़े होंगे तो वी ए पे हमें 2 डिस्टेंस काम करेंगे, 2 पोटेंशियल काम करेंगे, एक काम करेगा प्लस वाले के लिए, एक काम करेगा माइनस वाले के लिए। फिर जब हम वीबी पे आ जाएंगे, मान लीजिए वीबी पे आ गए, तब भी 2 पोटेंशियल फाइंड करेंगे, एक काम करेगा प्लस वाले के लिए, एक काम करेगा माइनस वाले के लिए, समझे। तो देखिए वी ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चार्ज निकालेंगे हम लोग, क्या V1 प्लस V2 फाइंड करेंगे। तो V1 के लिए मान लीजिए अभी हम इस वाले चार्ज को देख रहे हैं प्लस वाले को, क्या फॉर्मूला होता है 9 इंटू 10 पावर 9 प्लस क्यू, यहाँ पे 9 इंटू पावर 9 ना लिखिए क्योंकि वैसी वैल्यू आ रही है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखिए। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस हो गई हमारी x, फिर लगाया प्लस, फिर रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर रखा प्लस का क्यू नहीं, अब आएगा माइनस का, काहे का आ जाएगा। ठीक,
माइनस का क्यू अपॉन में इसकी बात करें, अब दूरी डिस्टेंस देखिए भाई, पॉइंट ए पे है ना, अभी हम पॉइंट बी की तो बात कर ही नहीं रहे, पॉइंट बी को हम मत देखिए थोड़ी देर के लिए, ए पे खड़े हुए हैं, तो प्लस से ए की दूरी जो है वो हमारी एक्स है, और यहाँ से देखो एक्स, फिर ये एक्स, तो एक्स किस कितनी होगी 2x, डिस्टेंस हो गया यहाँ कितनी आ जाएगी 2x, माइनस आगे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कॉमन हो जाएगा, ठीक, क्यू अपॉन में एक्स भी कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 1/1 माइनस का 1/2 बचेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक, के लगा लीजिए मान लीजिए इसमें भी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें क्यू अपॉन में एक्स, तो ये एक में आधा गया, बच्चा कितना आधा, ठीक है, ये हमारा वी आ गया, क्या आ गया वी ए। इसी प्रकार से आप निकालिए वी बी, क्या निकालिए वी बी निकालते चलिए, वी बी बराबर, ठीक। अब वी बी निकालने की जब बारी आई आपकी, तो वी बी निकालने के लिए फॉर्मूला वही लगाएंगे V1 प्लस V2, V1 के लिए हम यहाँ पे खड़े हो गए मान लीजिए, अब हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, पॉइंट बी पे, जब हम पॉइंट बी पे हैं तो पॉइंट बी से पॉइंट ए की जो दूरी हो ये एक्स और ये एक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी कितनी, ये एक्स और ये एक्स, एक्स हो जाएगी 2x, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में 2x प्लस फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में x हो सकता है, तो कुछ कॉमन मिलेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में x कॉमन मिल जाएगा, अंदर बचेगा 1/2 प्लस का 1/1, लेकिन ये चार्ज था माइनस का, तो ये लगा रहेगा माइनस, इसको क्या कर देगा माइनस कर देगा, ठीक। अब देखो उल्टा हो रहा है, अब आधे में एक घटा रहे हैं, तो देखिए अभी तक क्या था, एक में जब आधा घटाया था तो प्लस का 1/2 आया था, अब आएगा माइनस का, तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में 2x, यहाँ पे भी यही रहेगा 2x है ना। अब हम क्या करते हैं देखिए, एक काम कर लेते हैं, तो अब हमारे पास जो आ चुका है, हमसे उसने बोला भी था कि भैया v निकाल दीजिए वी ए माइनस वी बी के फॉर्म में, ये जो पीछे बोला था उसने v माइनस वी बी निकालना है, तो हमारे पास जो एक आया वो प्लस का आया है, एक हमारे पास माइनस का आया है, तो वी ए का हमारा जो मान आया है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में 2x, ठीक, फिर वो माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में 2x आएगा, कॉमन ले लीजिए पहले भाई, देखिए प्लस कैसे हो गया, क्योंकि क्यू के पास माइनस का एक आया वैल्यू, देखो देख लो भाई, है ना, देख लीजिए पहले आप लोग, यहाँ पे क्या आया ये माइनस का, तो माइनस माइनस क्या कर दिया हमने उसको प्लस कर दिया, ठीक। अब जैसे हम इसे कॉमन लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो जाएगा, क्यू कॉमन हो जाएगा, एक्स कॉमन, अंदर बचा 1/2 प्लस का 1/2, और आधा आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में एक्स, ये हमारा आ गया वी का वैल्यू, ठीक, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि द पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ बी साइड, बी साइड है हमारे पास एक क्यूब है जिसमें क्यू चार्जेस हैं, क्यूब के लिए मैं सवाल बोला जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों फाइंड करनी है, तो पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमारा ये सब फॉर्मूला हो जाएगा, हमने क्यूब लिया एक, ऐसे ही देखा होगा आपने क्यूब, ठीक। अब ये क्यूब हमें दिया गया, साइड में ज़्यादा हो गया क्या, चलिए थोड़ा सा कर देते, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि ये क्यूब है, इसकी जितनी भी साइड है सब हमारी कितनी दी गई है, हमें बी दी गई है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, सारी साइड्स को हम लोग क्या मान लेते हैं बी, ये भी बी हो गई और ये भी बी हो गया, है ना, तो ये भी हमारा क्या रहेगा सब बी रहेगा, सारी साइड जितनी भी तुम्हें दिखा रहे हैं, ठीक ठीक ठीक, ये भी बी हो जाएगा बेटा, ये भी हमारा कितना रहेगा बी, ये जितनी अंदर वाली है वो भी हमारा क्या रहेंगे बी, ठीक। ये हमें क्यूब दिया गया है, तो क्यूब में कितनी साइड होती है टोटल 8, कितनी साइड होती है हमारे पास टोटल 8 साइड्स होती हैं, तो सारी की सारी साइड्स हम लोग क्या फाइंड करेंगे पोटेंशियल फाइंड करेंगे, तो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे V बराबर V1 प्लस V2 डैट डैट डैश V8 कर देंगे, क्योंकि 8 बार लगाएंगे, 8 साइड्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब साइड की हम लोग डिस्टेंस निकाल लीजिए, हमें सेंटर पे निकालना है, कहाँ पे निकालना है, तो सेंटर पे निकालने के लिए बोला सेंटर के बाद डिस्टेंस फाइंड कर लें अगर हम लोग, तो सारा हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो सेंटर की जो हमारी डिस्टेंस है मेन, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर बी की साइड निकालनी है तो सारी साइड का हम लोग क्या कर देंगे क्यूब, तीन साइड्स का क्या कर देंगे क्यूब, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो 3b स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास
b² प्लस b² प्लस b² कितना हो गया 3b²। तो 3b² ना क्यों बाहर आ जाए तो क्या आता है b√3 और 2 से क्या कर देंगे हाफ। तुमको पता ही है कि जब सेंटर से डिस्टेंस बोलता है वहां पे हम लोग क्या कर देते हैं हाफ कर देते हैं। जितने भी बच्चे मेरे पिछले कई सारे लेक्चर्स को देखा होगा हमने वहां पे कई बार एक्सप्लेन किया कि इसको हाफ क्यों करते हैं। ठीक है तो आप देख लीजिएगा और हमने कई बार बताया भी है आपको। तो b/2 हमारा क्या डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है तो यहाँ पे फॉर्मूला खोलेंगे 9 × 10⁻⁹ कॉमन मिल जाएगा। ठीक अब देखिए 8 बार खोला है 8 बार सब में क्यू क्यू रखना सब में डिस्टेंस सेम रखना हम कॉमन कर लेते हैं सीधे क्या कर लेते हैं कॉमन। ठीक है तो यहाँ पे जो हमारे पास क्यू आ गया 10⁻⁹ यहाँ पे क्यू कॉमन डिस्टेंस कॉमन यहाँ पे अंदर बचा 1+1 नहीं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार 1 1 जोड़ेंगे। ठीक है जब 8 बार हम लोग 1 1 1 1 जोड़ेंगे तो 8 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ क्यू अपॉन में आर रखेंगे। आर हमारा कितना निकाला हमने ये b√3 और ये 2 चला जाएगा हमारा ऊपर। ठीक ये हो गया हमारे पास 8 बार। ठीक तो हम क्या करेंगे जब इसको लिखेंगे तो 3 इसको लिख दीजिए 8 दूनी 16 और 9 को लिख दीजिए 3 × 3 लिख दीजिए 10⁻⁹ ये हमारे पास आ गया 16। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है क्यू अपॉन में चल रहा था b3 √3 से ये काट देंगे तो यहाँ पे आ गया 3√3 16 क्यू 10 कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 9 अपॉन में आके आ गया b। ठीक है 16 तई 48 यानी 48√3 और यहाँ पे आ गया क्यू 10 हमारे पास 3 ये हमारे 9 ये हमारे पास क्या आ गया b। ठीक तो यहाँ तक आपको आया समझ में ये हमने क्या निकाल लिया v। ठीक है इस पे इलेक्ट्रिक जो इंटेंसिटी पूछी है तो इंटेंसिटी हमने कई सारे पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने निकाला है। तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा और अगली क्लास में हम उसको बताएंगे। ठीक है कि हमें इंटेंसिटी फाइंड करना नहीं आया और कोई इजी है कुछ कठिन काम नहीं है। तो और हमने आपको बताया था जैसे कि तो हमने कई सारी क्वेश्चंस हैं जो टेलीग्राम में पढ़ चुके हैं आप जाइए उनको पढ़िए उनके आंसर्स को सॉल्व कीजिए जिससे आप डेली की डेली प्रैक्टिस कर सके। ठीक है चलिए मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में।